नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, और आई एम श्योर आप सबको भी इस टॉपिक की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये टॉपिक है हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग एंड हाउ टू इनेबल पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब नेगेटिव थिंकिंग को कैसे बंद करें और पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे इनेबल करें, कैसे करें पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, पहले वीडियो मैंने आपको इससे जस्ट जो पहले मैंने वीडियो अपना अपलोड किया था उसमें बताया था हाउ डू वी थिंक। हम सोचते कैसे हैं? हम सोचते हैं हमारी बिलीव्स की वजह से। जो चीज़ हम लगातार ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इन पाँचों से जो हमारे माइंड में जाता है थ्रू जो फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, दैट इज़ न्यूरॉन्स, वो जब लगातार जाता है तो वो हमारे बिलीव बनाता है। जैसे एक छोटा छोटा कंकड़ इकट्ठा हो के एक बड़ा विशाल का एक चट्टान बना देता है ना, कुछ ऐसा ही है। नेगेटिव थिंकिंग एकदम से किसी की नहीं बनती है। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपको करनी है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें कि इस वीडियो को तुरंत देख लिया आपने और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग इनेबल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे स्टेप्स इसमें बताए गए हैं, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप 1 महीने, मैक्स 1 महीना से 45 दिन, इसके बीच में आपकी थिंकिंग जो है पॉजिटिव। देखिए, कोई भी बदलाव अगर हमारे जीवन में आता है, अगर वो धीरे धीरे आ रहा है तो वो परमानेंट होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ एकदम से हमारी ज़िंदगी में होती है तो वो उतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी थिंकिंग नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगी। पहला स्टेप तो ये है नेगेटिव थिंकिंग रोकने का और पॉजिटिव थिंकिंग इनेबल करने का, कि हर चीज़ की जिम्मेदारी आप खुद लेना सीखिए। लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अगर आप दूसरों पर ब्लेम करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। आपको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, भले ही किसी दूसरे की गलती हुई हो। आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है, किसी दूसरे की गलती से हुआ है और आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो उसकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती थी। अगर हमने किसी पे विश्वास किया है और उसने हमारा विश्वासघात किया है, तो गलती उसकी नहीं है, हमारी है कि हमने उस पर विश्वास किया। थोड़ा सोचिएगा इस बात में। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे जो हमारी जो बिलीव्स हैं उनको हमें चेंज करना है, अपने नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीफ में चेंज करना है। एक एक प्रैक्टिकल उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि कभी भी कोई अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं, कोई सब्ज़ी अगर वो सब्ज़ी जल जाती है तो हम क्या करते हैं? पहले उस सब्ज़ी को कढ़ाई में से निकाल के फेंक देते हैं, उस कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करते हैं, उसके बाद दोबारा उसमें सब्ज़ी डाल के बनाते हैं। कुछ ऐसा ही हमें अपने माइंड के साथ करना है। दैट मीन्स पहले जो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग, जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनको अपने माइंड से निकालना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। आपको लगना चाहिए कि आपका माइंड जो है वो न्यूट्रल हो गया है। दैट मीन्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जब वो नेगेटिव बिलीव्स खत्म हो जाएंगे, देन यू स्टार्ट फिलिंग योर माइंड विद पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। आप अपने माइंड को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फिर कन्वे कीजिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना थिंकिंग हमारी बनाने के लिए, वो होती है हमारी सेल्फ टॉक। वो बात डायरेक्ट हमारे माइंड में जाती है, जो बात हम अपने आप से करते हैं, जो बात अपने मन से करते हैं, जो हर कोई करता है। देखिए, एक बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे ज़िंदगी में कोई भी घटना घटी है, कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, मैं कह रहा हूँ, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक घटना घटती है। जैसे कि पानी का जग है, अगर वो मतलब उसमें जितना पानी है वो पानी है बस, और कुछ नहीं है। एक पानी का जग है, उसमें पानी है। अब वो देखने वाले इंसान का नज़रिया होता है। किसी इंसान की पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो कहते हैं कि आधा जग भरा हुआ है, और किसी इंसान की नेगेटिव थिंकिंग है तो वो कहता है कि उसका जो पानी का जो जग है वो आधा खाली है। देखिए, एक बात समझिए कि ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईसीजी में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब डेथ होता है। जैसे ईसीजी में ऊपर नीचे अपर क्रेस्ट और ट्रफ्स चलते रहते हैं, ऐसी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन लाइफ में बाहर कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा, वो सिर्फ एक घटना है। वो कोई सकारात्मक या नकारात्मक घटना नहीं है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना नहीं है। वो सिर्फ एक इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ एक इंसिडेंट हुआ है। उस चीज़ को आप कैसे लेते हैं, कैसे अपने आप से बोलते हैं, वो बात आपके माइंड में जाती है। आपके माइंड को नहीं पता है, कुछ नहीं पता आपके माइंड को कि बाहर क्या हो रहा है। आप जो बोलते हैं अपने माइंड को वो मान लेता है। आप समझे इस चीज़ को? तो इसलिए बाहर कुछ भी हुआ है, 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा पॉज लीजिए, डिसाइड करिए कि आपको अपने अंदर क्या बोलना है। बाहर की दुनिया का असर हमारी अंदर की दुनिया पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ें, देखिए कंट्रोल में क्या है, पहले आप ये समझिए कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, क्या वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है? ये बात फैक्ट है, उसको समझने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्या वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है? तो अगर वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो उस चीज़ के बारे में
अपने माइंड को गलत इन्फॉर्मेशन फीड करने का क्या मतलब है, जब वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एक बात समझ लीजिए, आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका माइंड है और कुछ नहीं। बाहर की घटनाएं जो हो रही हैं वो होती रहेंगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बस आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ इंसान को कोई भी चीज़ परेशान करती है ना, तो उसके थॉट्स परेशान करते हैं। जब आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स बना लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, फलाना फलाना, इस तरीके से जब बातें बोलते हैं तो माइंड उस चीज़ को सच मान लेता है कि इसकी ज़िंदगी वाकई में बहुत ख़राब है। और ऐसे ही जब आप कंटिन्यूसली ये चीज़ें करते रहते हैं तो आपके माइंड के अंदर नेगेटिव बिलीव्स बन जाती है। तो अब इसमें आपके माइंड की गलती क्या हुई ये बताइए? गलती तो आपकी खुद की है ना। आपने गलत इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को कन्वे करी है, जिससे आपके नेगेटिव बिलीव्स बन गए हैं। आप अपने माइंड से कहेंगे चाहे ज़िंदगी में बाहर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप अपने माइंड से कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुशहाल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका माइंड मान लेगा वो चीज़ें, और फिर आपके बिलीव्स पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी। जैसे मैंने आपको अभी एक स्टेप बताया कि अगर हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी कोई जल जाती है, तो हम क्या करते हैं, कढ़ाई में से वो सब्ज़ी निकाल के फेंक देते हैं, कढ़ाई अच्छे से साफ़ करते हैं और उसके बाद दोबारा सब्ज़ी बनाते हैं। कुछ ऐसे ही आपको करना है। देखिए, इस प्रक्रिया में कम से कम आप मान के चलिए कि 40 से 50 दिन लगेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो थॉट्स अराइज होते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, वो हमारे बनते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड का वीडियो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर कोई दोबारा किसी को देखना है तो वो दोबारा देख सकता है। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया करे तो 10 बार देखिए, लेकिन ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में जाके हमारे जो बिलीव्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वही फिर हमारी थिंकिंग के रूप में, हमारे थॉट्स के रूप में बाहर आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि पहले वो कढ़ाई जो है वो आपको साफ़ करनी है। ऐसे आपको माइंड आपको क्लियर करना है, ठीक है। जो नेगेटिव जो भी बिलीव्स हैं, किसी भी चीज़ की बने, किसी इंसान की वजह से बने, किसी वस्तु की वजह से बने, कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में हुआ उसकी वजह से आपके नेगेटिव बिलीव्स बन गए हैं, उसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। 21 दिन, मैक्सिमम 21 दिन लगेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को अनइंस्टॉल होने में। अनइंस्टॉल होने का मतलब मैं बताया, आपका माइंड जो है एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है। दैट मीन्स आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं वो 21 दिन में अनइंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। एक आध दिन आप देखिए, 21 दिन या पहले भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्रिक्वेंटली उस चीज़ को कर रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जब आपका माइंड एक बार, आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं वो ख़त्म हो गए, वो चले गए, आपका माइंड बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, नाउ यू स्टार्ट फिलिंग इट विथ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। आप उसमें सकारात्मक इन्फॉर्मेशन डालिए, ठीक है। 21 दिन तक आप ऐसा करेंगे, आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत सिंपल, बस इसको करना है। और ये चीज़ें देखिए, लोगों के बीच में रह के कभी नहीं होती हैं। आप जितना अपनी थिंकिंग को राइट करने की कोशिश करेंगे ना, उतने ही लोग आके आपकी थिंकिंग को गलत करते रहेंगे। आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल करिए, ना कि दूसरे लोग। तो इसलिए जो भी स्टेप, जो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अकेले में रहकर करिए। और थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना सीखो यार, बहुत ज़रूरी है। करना क्या है, जैसे बताया कि माइंड को पहले तो नेगेटिव बिलीफ अनइंस्टॉल कैसे करने हैं और पॉजिटिव बिलीफ इंस्टॉल कैसे करने हैं, ठीक है। तो पहले आपको बताता हूँ कि नेगेटिव बिलीफ, जो फर्स्ट स्टेप है आपका नेगेटिव बिलीफ्स को अनइंस्टॉल करने का, वो कैसे करें। विजुअलाइजेशन जो होता है, हमारा माइंड उसी पे वर्क करता है। दैट मीन्स हमारा माइंड जो है वो इमेजेस पे वर्क करता है। मैं पहले बताता हूँ, हम कुछ भी देखते हैं, हमारे माइंड में उस चीज़ की एक इमेज बनती है और हमारा माइंड उस चीज़ को सत्य मान लेता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जिस समय आप रो रहे होते नहीं, जिस समय आप सो रहे होते हैं, जस्ट जिस समय बिल्कुल आप सोने वाले होते हैं, जस्ट जो बिफोर बेड से आपका टाइम होता है 15 से 20 मिनट पहले का, तो मैंने आपको बताया था कि आपका कॉन्शियस माइंड उस समय जो है वो सोने की स्थिति में होता है, लेकिन जो आप हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है। और हमारी लाइफ का 95% पार्ट जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हमारे बिलीव्स, हमारी हैबिट्स, ये सब कुछ। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग एक हैबिट है, ठीक, और नेगेटिव थिंकिंग भी एक हैबिट है। अभी आपके ऊपर है कि अपनी थिंकिंग को कैसे बनाना है। ये एक हैबिट है, 21 दिन में कोई भी आदत पड़ जाती है। अगर आप कोई भी काम 21 दिन तक करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। दैट में आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को सच मान लेगा और फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटने लगेंगी। आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ विजुअलाइजेशन से कैसे हमारे नेगेटिव बिलीफ जो हैं उनको ख़त्म करने हैं। आप जिस समय सो रहे होते हैं, जिस समय सोने वाले होते हैं, उससे 15 से 20 मिनट पहले का जो समय होता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लेट जाना, आँख बंद करके आपको विजुअलाइज़ करना है कि आप एक आइलैंड पर हैं या कहीं भी एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अकेले हैं, ठीक है। और एक शिप है जो आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं, जिस नेगेटिविटी है, एंगर है, जेलसी है, जो भी मतलब जिस चीज़ से आप परेशान हैं अपनी लाइफ में, वो सारी की सारी चीज़ें आप इमेजिन करिए कि आपने उस शिप पर लाद दी है और वो शिप आपसे दूर जा रहा है और आप मुस्कुराते हुए उससे विदा ले रहे हैं। ऐसा काम आप 21 दिन करेंगे, आपका माइंड उस चीज़ को सत्य मान लेगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में फीड थी, दैट मीन्स वो सारे नेगेटिव बिलीव्स उस शिप के थ्रू
आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। 21 दिन मैक्सिमम, बाकी फ्रिक्वेंटली आप जितना करते हैं। अगर आप दिन में भी ऐसा काम करते हैं तो ये काम और जल्दी हो सकता है, बिकॉज डे ड्रीमिंग इज़ गुड फॉर योर ब्रेन। ठीक है, ऐसा करने से आपके नेगेटिव बिलीफ खत्म हो गए। जब आपको लगने लगे कि ऐसे विचार जो नकारात्मक विचार थे आपकी ज़िंदगी में आने खत्म हो गए, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आप अपने माइंड में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भेजना शुरू करेंगे। 21 दिन तक मैक्सिमम आप भेजेंगे तो देखेंगे आप 45 से 50 मिनट के अंदर आपकी थिंकिंग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी। कर देखिएगा। अब इस चीज़ को एक छोटा सा मैं इसमें एक एक्सेप्शन ऐड करूँगा। जैसे कई लोग ऐसा रहता है कि जैसे मेरे साथ खुद होता है कि अगर आप वर्किंग प्लेस पर हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे हम चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। जैसे कि हमारे ऑफिस में कुछ हमारे कलीग्स हैं, हमारे बॉस हैं, इवन घर में पेरेंट्स भी हैं। अगर किसी की नेगेटिव थिंकिंग है जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो उनसे कैसे दूर जाए, उनसे तो दूर नहीं जा सकते। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो आपको इमेजिन करना है। आप इमेजिन करिए कि आपके माइंड में एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ऐसा फ़िल्टर जो नेगेटिविटी को ब्लॉक करेगा और पॉजिटिविटी को पास करेगा। ये आपको इमेजिन करना है, अपने अंदर आँख बंद करके इमेजिन करेंगे कि दोनों तरफ आपके जो माइंड है उसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ है कि कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आए वो नेगेटिविटी को ब्लॉक करेगी और पॉजिटिविटी को पास करेगी। जब आप ऐसा करेंगे तो किसी भी इंसान की जो नेगेटिव बात होगी वो आपके माइंड में नहीं जाएगी। आपके माइंड को पता है कि उसको सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पास करनी है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी है। आप समझ गए? मैंने आपको हर एक तरीका बता दिया है किस तरीके से नेगेटिव बिलीव्स को हमें ख़त्म करना है और पॉजिटिव बिलीव्स हमें बनाने हैं। आप समझ गए? तो बस ये स्टेप है। और फिल्टर का जो काम है, जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बन जाएगी तब आप अपने माइंड में एक फ़िल्टर एक इमेजिन करेंगे जो नेगेटिविटी को ब्लॉक करेगा और एक पॉजिटिविटी को पास करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे जो आरओ होता है, हम घर में आरओ इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, जो भी दूषित पानी आता है उसको ब्लॉक करते तो उसे प्योर पानी को पास करता है। ऐसे ही एक अपने माइंड में एक फ़िल्टर इमेजिन करिए जो नेगेटिविटी को ब्लॉक कर रहा है, जो भी दूषित पदार्थ है, जो भी ऊट पटांग बातें लोग आपसे कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी में पीछे धकेलने वाली बातें कर रहे हैं, आपका मनोबल गिराने वाली बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें आपके माइंड तक नहीं पहुंचेंगी। वो नेगेटिव फिल्टर रोक लेगा और सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो लोग आपसे करेंगे, आप खुद अपने आप से करेंगे, वही पास होगी। यहाँ तक कि अगर खुद जब वो फिल्टर एक बार वो आप इमेजिन कर लेंगे, वो इतना माइंड उस चीज़ को मान लेगा, तो अगर आप भी खुद अपने आप से अगर कुछ नेगेटिव बात करते हैं तो वो आपकी बात भी नहीं मानेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ आपके माइंड में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बताया है कैसे नेगेटिव थिंकिंग को हमको रोकना है और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग को हमें इनेबल करना है। कर देखिएगा, आप सबकी पॉजिटिव थिंकिंग बने, क्योंकि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगा। और खुश रहा करो यार, ज़िंदगी में हमेशा लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, इतना अपसेट होने की कोई बात नहीं है। हर रोज़ सूरज डूबता है और हर दिन नया सवेरा होता है। तो लाइफ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सब्र करना सीखो। अपने आप को कभी किसी से तुलना मत करो, कभी कंपेयर मत करो। अगर आप ज़िंदगी में नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ ना, कि एक इंसान, बहुत गहरी बात है, अगर ये छोटी सी बात है समझ में आ जाए, तो इंसान ये सोचता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है। अगर आप ऐसे सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखने लगे कि आपके पास क्या क्या है, तो आप ही अपनी पूरी दुनिया है। आप समझे इस चीज़ को, अपने आप को कभी भी नेगलेक्ट मत करो यार, अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी कोई चीज़ अगर कुछ है तो वो हो सिर्फ तुम और कोई नहीं है। लोग आएंगे ज़िंदगी में, कुछ समय रहेंगे साथ और फिर चले जाएंगे, लेकिन एक ही इंसान है जो तुम्हारा हमेशा साथ देगा, वो हो तुम खुद। तो अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बिलीव करो, अपने बिलीव्स इतने पॉजिटिव बना लो कि ज़िंदगी में चाहे कुछ हो जाए, कोई तुम्हारी थिंकिंग को गड़बड़ नहीं कर पाए। तुम्हारी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी ना कि तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस, इतना प्राउड महसूस होगा तुम्हें अपने आप को। और हमेशा लोगों की मदद करा करो, दूसरों की मदद करो। जब हम दूसरे की मदद करते हैं ना किसी की, तो हमें खुद को अच्छा लगता है। दैट मीन्स हमारे माइंड को एक पीस मिलता है, एक शांति मिलती है। तो हम किसी की मदद कर रहे हैं ना अगर, तो हमारे माइंड को हमारी इमेज पॉजिटिव बन रही है, उसमें हमें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि हाँ यार मैंने दूसरे की मदद करी है, दूसरे की हेल्प करी है, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, इससे मेरी जो ज़िंदगी है वो एक लेवल अप जा रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में, कभी कुछ बड़ा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो कुछ बड़ा नहीं होता है लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको करते चले ना तो वो चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं। जैसे कि एक घर है, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घर है, क्या है वो घर? छोटी छोटी ईंटें ही तो हैं, हज़ारों ईंटें हैं, वो मिल के उन्होंने एक घर बनाया है। क्या उस घर की कोई अहमियत है बिना उन ईंटों की? उन ईंटों को निकाल दीजिए, वो घर कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेत का ढेर दिखाई देगा आपको।
तो इसलिए जो अहमियत है ना वो उन छोटी छोटी चीज़ों की है। तो अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें कॉन्स्टेंटली करते चले जाते हैं ना, आपकी लाइफ इतनी बेहतरीन हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। पर सच्चाई ये है कि कोई करना ही नहीं चाहता है, टाइम ही नहीं है। दूसरे के लिए टाइम है, फलाने के लिए टाइम है, इधर घूमने के लिए टाइम है, आवारागर्दी करने के लिए टाइम है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे अपने पास टाइम नहीं, ये कड़वा सच है बिल्कुल, कि अपने लिए टाइम नहीं है। जिस इंसान को हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ना, एक्चुअली में हम उसी को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। तो ऐसा करके हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम अपना ही नुकसान करते हैं। अगर मेरी बातें प्रैक्टिकल लगी, अच्छी लगी, क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, और मैं आपसे कुछ भी बात करता हूँ ना, तो वो पहले मैं अपने अंदर उतारता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें मैं पहले अपने ऊपर लागू करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर असर हुआ है, तो जब मेरे ऊपर हुआ है तो वो दूसरे पर भी असर होगा, अगर वो करना चाहेगा तब। तो देखिए, इस चीज़ को कर देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस दीजिएगा। 45 से 50 दिन लगेंगे इस चीज़ में, क्योंकि थिंकिंग भी आपकी एक दिन में तो बनी नहीं है, सालों लगे हैं उस चीज़ को। तो अगर सालों में नेगेटिव थिंकिंग बनी है, तो एटलीस्ट उससे निजात पाने के लिए, उससे दूरी करने के लिए आप 40 से 50 दिन तो दे ही सकते हैं। 21 दिन नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, प्लस 21 दिन पॉजिटिविटी को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए। और आप सब खुश रहें, मेरी गुड विशेज़ और बेस्ट विशेज़ हमेशा आप सबके साथ हैं, जीवन में तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब खुश रहें, थैंक यू।